सदर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बरसात के चलते नौनी पंचायत में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की, वहीं हर संभव मदद मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। विधायक सुभाष ठाकुर ने इस दौरान कहा कि मूसलाधार बारिश के चलते जिन लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है, उनकी मदद की जाएगी। जो आपको मतलब मैंने कहा कि हम वो अच्छा नहीं लगे ऐसा बार बार होना है, पानी आना ही लेकिन ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। अपने करते जी हाँ, इस बारी बरसात शुरू होने के साथ साथ ही बिलासपुर में ये इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि उससे नेचुरल इतने जो नाले हैं हमारे वो सभी बाधित हो रहे हैं और उसमें कुछ तो बजरा आ रहा है, कुछ पत्थर आ रहे हैं और वो सारे भर जा रहे हैं और वो नेशनल हाईवे, कहीं नेशनल हाईवे पर आ रहे हैं, वो नेशनल हाईवे रुक रहा है, कहीं स्टेट हाईवे रुक रहा है। तो उन सबको खुलवाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिन रात लगा हुआ है। और उसी तरह से यह पिछले दिनों को मुजवाड़ में हुआ था, इस बार ये नौनी में भी बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर इरोजन के कारण और इस नाले के भराव के कारण लोगों के घरों में पानी चला गया, कल्टीवेटेड लैंड में चला गया और कुछ मकानों को एक दो मकान ढह भी गए और 3-4 और मकान हैं जिनको अंदेशा है कि दोबारा बारिश होगी तो यह पानी कहीं उनके वहाँ जाएगा तो उसका भी गिरने का अंदेशा है। इन सब चीज़ों को आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सारे लोग आए थे। आज मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव था तो उसमें पिछले कल चुनाव जैसे हुआ मैं रात को वापस आया और जातिवारी भी मैं देख के गया था। उसके बाद ये बारिश हुई है। उस दिन भी हमने यहाँ पर जेसीबी लगा के और पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन अपने आप यहाँ आके एसडीएम साहब ने दौरा किया, डीसी बिलासपुर यहाँ आए, बीडीओ साहब यहाँ आए और सब लोगों ने फॉरेस्ट की तरफ से आरओ यहाँ आज वो भी यहाँ आए हैं। सब लोग इन लोगों के साथ हैं। सब लोग चाहते हैं कि ये इनको नुकसान ना हो और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमने आज कहा है कि इसकी भरपाई हमने मुख्यमंत्री साहब से भी बातचीत की है इसके विषय के ऊपर, डीसी से हमने बातचीत की है, एसडीएम की अध्यक्षता में ये सारी रिपोर्ट्स विद इन 24 आवर ये रिपोर्ट ली गई है। तो जहाँ यह अवरुद्ध हुआ है उसको खुलवाने के लिए भी लोगों से सहयोग ले रहे हैं और उसमें इस पंचायत के उप प्रधान प्रीतम जी है, उनका सहयोग मिल रहा है, वार्ड मेंबर है, उनका सहयोग मिल रहा है, आम लोगों का सबका सहयोग मिल रहा है। यहाँ से जितने भी जिम्मेवार व्यक्ति और प्रबुद्ध गण हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, उन सबका सहयोग मिल रहा है। सभी लोग चाहते हैं, मन से चाहते हैं और वो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं और सब लोग आज मेरे साथ भी सारे लोग थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इनको आश्वासन दिया है। ब्लॉक को भी कहा है कि वो रिटेनिंग वॉल के लिए ब्लॉक भी पैसा देगा। एसडीएम साहब ने एश्योर किया है और मैंने यह डायरेक्शंस भी दी हैं कि इनको इमीडिएटली इनको नगदी इनको रिलीफ भी दिया जाएगा और हर संभव कोशिश की जाएगी और किसी के भी जान माल का नुकसान होगा उसको अपने जान माल का नुकसान समझते हुए। मैं एक देहात में रहने वाला हूँ, मैं भी गाँव में रहता हूँ, हमारे भी नदी नाले हैं और ये प्राकृतिक प्रकोप कहीं भी आ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भगवान से डरे, यह भगवान की मार है। आदमी की मार को आदमी सह सकता है और व्यक्ति अगर किसी का नुकसान करना चाहे तो उसकी भरपाई हो सकती है। भगवान की जो मार होती है उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए इन चीज़ों में भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं भगवान से यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं और सभी लोग उनसे निवेदन करना चाहते हैं भगवान को सद्बुद्धि दे। पास कोई भी ऐसा क्षमता नहीं है आर्थिक रूप से, वो भी कहता है कि मैं भी इसमें सहयोग करूंगा। तो इस तरह से इन चीज़ों में हमें सामाजिक प्राणी ही बने रहना चाहिए, असामाजिक नहीं बनना चाहिए।
अराजनीतिक हर समय ये राजनीति का टोकरा सिर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं दिन रात इन लोगों के साथ हूँ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है और मैं भी और धन से भी हम इनके साथ है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है अपने आप को अकेला ना माने। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों के मकान ये पीछे वो ढहे हैं, हमने उनको भी कहा इसको साफ भी करवाएंगे और आपको रहने के लिए उचित व्यवस्था भी करेंगे।